तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा, कैसे बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने आज तक कैमरे के सामने कोई भी कहानी नहीं सुनाई है और ये तो मेरी कहानी है। आज तक जब आप जाएँगे ना गूगल पे तो आपको कई सारे स्टोरी टेलर मिलेंगे, ये वगैरह ढिमकाना, भूत की कहानी, ढिमकाना 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 ढिमकाना, पता नहीं। बट मैं पहली बार कर रहा हूँ और ये कोई भूत की कहानी नहीं, ये मेरी लाइफ की कहानी है और मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। अब एक्टर बनने के लिए डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए ना कि हाँ सामने वाला कोई बंदा है, वो मुंबई में आ चुका है, उसको आप रोल दे सकते हो, उसके ऊपर आप 100-200 करोड़ लगा सकते हो। पर उसको ये कैसे पता चले, सामने जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं, प्रोड्यूसर जी बैठे हैं, उनको कैसे पता चले कि सामने जो बंदा आप देख पा रहे हैं उस पर अगर आप 100 करोड़ लगाएंगे तो आपको 500 करोड़ करके दे सकता है। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे खाली दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई क्यों ना आप अपनी ही कहानी सुनो, स्टोरी सुनो, शायद लोग रिलेट कर पाए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सिखाता हूँ, आई मीन सुनाता हूँ। मैंने बोला ना कि पहली बार है तो गलती हो सकती है। हाँ, तो चाहे जितनी कोशिश कर लो ना, पर समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि कॉलेज टाइम से मैं एक्टर ही बनना चाहता था, बचपन से। 6 या 7th क्लास में आऊँगा जब किसी ने, वो कहते हैं ना, टीचर पूछता है हर एक बच्चों को खड़ा करके, बताओ व्हाट यू वांट टू बिकम। मेरे से पूछा गया व्हाट यू वांट टू बिकम। सर हीरो बनना चाहता हूँ सर। हीरो? बगल में बच्चे खड़े, ज़्यादातर लड़कियाँ। हीरो? 6 पैक कहाँ है, 6 पैक? बचपन की बात है। पर पता नहीं क्यों मैं क्यों बनना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। मैं क्रिएटिव फील्ड में कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो शायद मैं एक इंजीनियर बन के नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं डॉक्टर बन के नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं कुछ और बन के वो नहीं कर सकता जो मैं इस लाइन में कर सकता हूँ। मैं इसमें अपना 110% दे सकता हूँ और बस इस वजह से मुझे इसमें बनना है, क्योंकि जब मैं इस लाइन में होता हूँ तो मेरा दिमाग, ये समझ लो, 400% काम करता है। तो बचपन से मैंने जितने भी पैतरे अपनाए हैं सिर्फ इसलिए अपनाए ताकि मैं मुंबई जा पाऊँ और जाके एक्टिंग में अपना करियर बना पाऊँ, एक्टिंग कर पाऊँ। आज जब मैं मुंबई पहुंच गया हूँ तो चीज़ें लग रही हैं कि कैसे करें। अब लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बट क्या ही कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि आफ्टर 12th मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं। सरकारी नौकरी का अच्छा लड़का बन जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी शादी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा वगैरह, फलाना ढिमकाना। पर मैं ठहरा अंग्रेजी दिमाग वाला, मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी, मुझे कोई नौकरी ही नहीं करनी। पर घर वाले नहीं निकलने दे रहे ना। बच्चे ने अभी अभी 12th पास किया है, बच्चा अभी छोटा है, घर वालों के लिए बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ है। वो बाहर क्या करेगा जाके, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, नोबडी इज नोज। घर वाले नहीं जाने दे रहे। तो मैंने तैयारी करी एयरफोर्स की, नेवी की, यहाँ तक कि यूपीएससी की। यूपीएससी की किताबें खरीदी, दृष्टि आईएएस, विकास सर, खान सर, सबकी पढ़ाई करी दबा के। और जो कि मुझे आज लगता है, ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैंने जो किया वो ठीक ही किया। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, देश दुनिया के बारे में पता चला, लोग कैसे सोचते हैं वो कैसे पता चला, सामने वाले की मानसिकता समझनी सीखी, इतिहास पढ़ा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उसका आभारी भी हूँ। पर वो हुआ कैसे, मतलब यूपीएससी की तैयारी करते वक्त भी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि नहीं भाई, यूपीएससी क्रैक करके मैं आईएएस बन जाऊँगा, फिर मैं आईएएस की जॉब छोड़ दूँगा और फिर मुंबई जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे, फिर मैं मुंबई जाके एक्टिंग परस्यू करूँ। मैं तैयारी इसलिए कर रहा था ताकि मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। आफ्टर 9-10 मंथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं बेटा, ये तो धोखा है। क्योंकि यूपीएससी में एक सवाल पूछा जाता है कि आपका ना वाई, WHY क्लियर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, बाकी में ये कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सेकेंड स्टेप हो। तो जब खाली बैठे थोड़ा सोचा तो लगा हाँ बात तो सही है, आईएएस तो नहीं बनना चाहता ना मैं, मुझे तो एक्टर बनना है। ये तो सिर्फ एक सीढ़ी है कि अगर क्रैक हो जाएगा तो हो जाए, पर अगर ना हुआ तो मैं सीढ़ी में ही फंस के रह जाऊँगा। जो बनना चाहता हूँ वो तो मैं कभी ट्राई भी नहीं कर पाऊँगा।
तो क्या करूँ, दिमाग लगाया, दौड़ाया बढ़ाया, पढ़ाना ढिमकाना, घर वालों को जैसे तैसे मनाया, उनको बोला कि ठीक है मैं बाहर जाऊँगा, मैं एक कोर्स करूँगा, डिप्लोमा करूँगा डिजिटल मार्केटिंग का, और फिर उसमें जॉब करूँगा, ताकि वो माने एटलीस्ट मुझे घर से बाहर तो जाने दें। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। जो ये यूपीएससी की तैयारी, गवर्नमेंट प्रिपरेशन ना, ये इसमें मैंने 3 साल खपाई हैं अपनी। 3 साल तक मैं यही सब करता रहा, फलाना ढिमकाना, घर पे बैठा रहा, ब्रेकअप हो गया, जो भी हुआ सब कुछ उन 3 साल में हो गया। तो जैसे तैसे एक मौका मिला, एक दूर का दोस्त मेरा, वो नोएडा रहता था, तो मैंने उसको मनाया, मैंने कहा देखो, वो मेरे फैमिली के थोड़ा सा करीब था, मैंने बोला कि देखो वो भी जा रहा है, उसका नाम अवधेश था, मैंने बोला अवधेश भी जा रहा है, इसके साथ जाता हूँ, आपको टेंशन भी नहीं होगी, वो पहले से रहता भी है, हम जाके एक कोर्स करेंगे। और मैंने उन्हें बताया, मतलब देखो गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो कि डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा इसमें करियर है, कितना सब कुछ है इसमें, बहुत कुछ इसमें, मतलब लाइफ सेट है। जैसे जैसे पापा को मनाया तो वो मान गए। फैमिली वालों को अगर आप सही से बताओ ना, क्योंकि एटलीस्ट वो चाहते तो ये है ना कि मेरा बच्चा खुश रहे, अगर आप सही से उन्हें बता पा रहे हैं, आप उन्हें समझा पा रहे हैं, तो वो लास्ट में हाँ कर ही देते हैं। तो उन्होंने भी कर ही दिया, हम बाहर चले गए पहली बार। पर दिमाग में तो वही है ना कि एक्टर बनना है, तो कुछ ऐसा करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर ये करेंगे। तो कैसे करें, मुंबई तो जा नहीं पा रहे, तो सोचा कि चलो ठीक है यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए, वहाँ पे गए, डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा लिया, एडमिशन वगैरह लिया। अभी पैसे ख़त्म हो गए, तो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, जॉब करने लगे। अब जॉब करते करते ब्लॉग कैसे बनाऊँ, मतलब तब था मेरा लगभग 2 बजे मैं दिन के जाता था, रात के 1 बजे वापस आता था, तो वैसा कॉल सेंटर था। तो जब मतलब मान लो कि 12 घंटे की जॉब करने के बाद वापस आया, तो अब ब्लॉग कहाँ बनाने जाओगे आप, रूम पे पढ़ के सो जाओगे, अगले दिन वापस से फिर सेम वही रूटीन। सेम रूटीन में डेली आप क्या बनाओगे। पर फिर भी मैंने कभी मैगी बनाया, कभी पिज्ज़ा बनाया, कभी कुछ फलाना ढिमकाना, फलाना ढिमकाना, फलाना ढिमकाना, मैंने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करी। आफ्टर 10 to 15 वीडियोस वो सब ख़त्म हो गया। अभी क्या बनाओ, सामने वाला बंदा क्या, मतलब सब तो बन गया ना, मैगी दोबारा बना के नहीं दिखा सकते ना, सैम दोबारा पिज्ज़ा नहीं बना सकते, वही दोबारा कैसे, मतलब अब नहीं हो पा रहा, वो ऑक्यूपाइड हो गया, टोटली ऑक्यूपाइड। अब क्या किया जाए, तो वो बंद हो गया। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा हुआ, हमने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब पकड़ ली, पर लग यही रहा दिमाग में कि कैसे करें, ये तो करने नहीं आए थे ना, करना तो एक्टिंग है ना। सुबह 9 बजे जाते ऑफिस, शाम को 9 बजे आ जाते, रात में सो जाते, अगले दिन फिर वही गधा चाल। मरता क्या ना करता, वो कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर से स्टार्ट किया, वो जितने ब्लॉग वीडियो थे वो सारे डिलीट कर दिए, और एक उसी चैनल को फ्रेश चैनल बनाया, और अब करते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ की रिव्यू करूँगा। कहीं जाना तो है नहीं बाहर, तो शाम को आया करेंगे अपना आराम से बना के, सामने स्टैंड लगा के आराम से कर लिया करेंगे। 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, अराउंड हमने 30 वीडियोज़ बनाए उस पर। अब वो वीडियो बना के एडिट करने में जितना टाइम जाता था वो नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचो, सुबह 9 बजे मैं ऑफिस गया, शाम को मैं वापस से, कभी कभी वो स्टार्टअप था तो 10 या 11 बज जाते थे ऑफिस से वापस आने में। अब 11 बजे आके मैं वीडियो बनाता तो 1 बज जाता, 1 बजे सो जाता, सो उठ के फिर ऑफिस जाना है। तो 30 या 34-35 वीडियोस तक तो मैंने जैसे तैसे उसको सफ़र किया, उसके बाद नहीं हुआ यार, हो ही नहीं रहा ना, दो जगह दिमाग नहीं चल रहा है। कहने को होता है कि भाई कर रहे हो साथ में, पढ़ाई करते रहो, साथ में ये करते रहो, साथ में वो करते रहो, पर 2 जगह दिमाग नहीं चलता। मेरा नहीं चल रहा भाई, कईयों का चलता होगा, मेरा नहीं चल रहा। शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं, शायद मेरे अंदर उतना इंटेलिजेंस नहीं, तो वो बंद हो गया। फिर से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना, फैमिली को भी पैसे चाहिए, खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए,
जॉब क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए, कुछ सेविंग करने के लिए। और जॉब कितने की? 10,000। फिर थोड़े टाइम बाद 20,000 की होगी, थोड़े टाइम बाद और बढ़ गई। दिमाग में तो वही चल रहा था ना कि कैसे क्या है, मतलब। फिर एक आइडिया आया कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो क्यों ना इसके थ्रू फ्रीलैंसिंग करो, ताकि फ्रीलैंसिंग से पैसा आता रहेगा। जॉब क्विट कर देंगे और फिर मुंबई चले जाएंगे, तो फ्रीलैंसिंग का काम करेंगे, उससे पैसे आएगा, उससे खर्चा निकलता रहेगा। अपन एक्टिंग में अपना घूमेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जो भी मतलब अपन एक्टिंग में करते रहेंगे। फ्रीलैंसिंग के लिए वेबसाइट बनाई। मैं जानता हूँ यार, मैंने कितनी सारी कोशिश करी, फाइवर, अपवर्क, जाने कहाँ कहाँ मैंने पोर्टफोलियो बनाए, किक बना के डाले, पर नहीं, पता नहीं क्यों मुझे क्लाइंट नहीं मिला, नहीं हुआ, बंद हो गया, सब बंद हो गया। उसके बाद वो जॉब छूट गई। फिर मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट बनाई, जॉब नहीं है अभी मेरे पास, न्यूज़ वेबसाइट बनाई। और लगभग 2 महीने में मैंने उस न्यूज़ वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक कराया। अराउंड उसमें 3-3.5 लाख का ट्रैफिक डेली का लेके आया। साइट मोनेटाइज हो गई, और जब वो मोनेटाइज हो गई तो उसमें बन गए अराउंड $8-9। अब लग रहा था कि हम चलो कुछ काम बन गया, पर जब तक वो $8-9 बने अकाउंट बैलेंस 0 हो चुका था। अब देना था रूम का रेंट, और उसके लिए नहीं है पैसे। मरता क्या ना करता, वापस से मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़नी पड़ी। जब वापस से जॉब पकड़ी तो जो मेरी 2-3 महीने की मेहनत थी बिना जॉब के, जो मैंने उस पर खपाए थे दिन और रात, पूरे दिन बैठ बैठ के जो मैं उस पर 8-10 न्यूज़ ब्लॉग डालता था, वो सब वेस्ट। क्योंकि वापस से हम उस सर्कल में पहुंच गए थे जहाँ पे मुझे अब टाइम नहीं मिलता है कि मैं पूरे दिन बैठ के उन 8-9 ब्लॉग न्यूज़ लिखूँ, डालूँ उस पर। तो बनी बनाई वेबसाइट अभी ट्विस्ट ये आने वाला था कि अब जो मैंने जॉब पकड़ी थी वो थी एक सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर, उनके एज ए डिजिटल मार्केटिंग गया तो मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग गया था, पर उन्होंने मुझे शायद कुछ और ही बना दिया, अपना असिस्टेंट या जो भी कहूँ मैं। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ भंडारा बांटने जाता था। जो भी हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, पर अलग ही कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या किया। ऐसा होने लगा जैसे मैं अपने आप को ना नौकर समझने लगा वहाँ पे। तो ऐसा फील होने लगा मुझे कि नहीं यार, शायद वो ऐसा ट्रीट करते होंगे या पता नहीं क्यों। तो मैंने वो जॉब क्विट कर दी और फिर हाथ खड़े कर लिए और घर पे आके बोल दिया कि भाई जी जान लगा दिया, अब पानी यहाँ तक पहुँच गया, अब जॉब नहीं कर सकता मैं चला मुंबई। तो पापा बोले कि नहीं यार, पैसे की ज़रूरत है, बहन की शादी करनी, जॉब छोड़ दोगे तो पैसे कहाँ से आए, बहन की शादी करनी ना, टाइम होता ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक होगी अभी, तब तक मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया और बैग पैक करके मैं मुंबई में दूर रहा हूँ, 100 किलोमीटर दूर, पालघर करके एक एरिया है, वहाँ पे मेरे कुछ रिलेशन वाले रहते हैं, जॉब करते हैं। तो मैं उनके घर गया, वहाँ से मैंने बरसोबा, आराम नगर वगैरह छाना, पूरा घूमा फिरा, नाचे गाए देखे, और फिर मैंने जाके बरसोबा में एक पीजी ले लिया। 2,000 डिपॉजिट करके मैंने वहाँ पीजी लिया और मैं वहाँ पे रहने लग गया। अभी मैं बरसोबा गाया बन चुका हूँ, मुंबई में रहने लगा हूँ। मेरे पास काम नहीं है,
कैसे करना पता नहीं है, पर मैंने पूरी रिसर्च की है क्योंकि कहते बचपन से ही बनना चाह रहे थे। तो हाँ, वर्सोवा, आरामनगर, नाम तो पता ही थे ना, अंधेरी। तो वहाँ जाके अब मुझे चाहिए था काम, क्योंकि वो जो पीजी था, आई मीन था तो रूम ही, पर उसमें 2-3 लोग शेयर करते थे, वो पीजी बन गया था, 1 BHK था। तो 5,500 रुपये उस फ्लैट का ओनर मेरे से लेता था, मेरे को उनको देना पड़ता था। तो वो निकालने के लिए अब कुछ चाहिए, तो एक ही काम था, वो था जूनियर, कि फर्स्ट डे से आप जूनियर कर लो। पर वहाँ पे जितने थे बाकी, वो रूम में जो रहते थे, एक अंकल रहते थे, एक आनंद नाम का एक लड़का रहता था, वो भी रहता था। तो बोले कि नहीं, जूनियर मत करना लाइफ में, कभी भी जूनियर तो करना ही मत। मैंने कहा हाँ, जूनियर नहीं करेंगे, बट मिले तो, अभी तो जूनियर ही नहीं मिल रहा ना भाई। जब मिलने लगे तब सोचो कि हाँ, जूनियर नहीं करना, क्यों नहीं करना, उसका रीज़न पता होगा। अभी बस आप कह रहे हो उस वजह से मैं जूनियर ना करूँ, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा अभी तक। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। एक ऐसे ही मुकेश छाबड़ा के सामने बैठे थे, दोस्त बन गए। एक अहमद नाम का एक लड़का था, और एक शायद एक और था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो उसे जैसे तैसे उमर गांव में ले जाया गया, उस लड़के को। तो उससे कांटेक्ट, उसने बोला कि उमर गांव में ना डेली काम रहता है, आप आ जाओ, रहना गाना फ्री है, और डेली देता है पर डे का 300 रुपये लगभग देता है, और उसमें आपका महीने पे रूम का 1500 काट लेगा। 300 पर डे देगा, और 1500 महीने पे काट लेगा रूम का, रहने का, खाने का। हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, वहाँ पे जाके कुछ तो कनेक्शन बनेंगे, कुछ तो पता चलेगा क्या होता है, कैसे होता है, कुछ तो देखूंगा। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने 8 दिन, मतलब लिटरली वो जगह जेल से भी बदतर थी। 8 दिन मैंने वहाँ काटे, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, ये सोच के कि अब यहाँ रहना खाना तो हो ही रहा है यार, तो मैं अपना सूटकेस वहाँ से रूम खाली कर दूँ, क्योंकि वहाँ मुझे 5,500 मुंबई में देने पड़ रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने लिया हुआ है रूम, वो खाली कर देता हूँ। ये सोच के मैं वापस आया, ट्रेन में बैठा था, तब सोचा कि क्या ये सही डिसीजन है। तो पता नहीं दिमाग में कहाँ से आया कि नहीं, वहाँ के लोग कहते हैं हमें मुंबई जाना है, तो मुंबई छोड़ के वापस उमरगांव जा रहा है, डिसीजन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो ट्रेन में डिसीजन चेंज हो गया, हम वापस आ गए, और फिर मैंने डिसीजन किया नहीं अब वापस नहीं जाना, अब यहीं घूमना। तो ऐसे ही सुबह सुबह मड निकल गए, घूमते घूमते। एक रूम में अंकल रहते हैं, उन्होंने बोला ऐसे ही निकल जाओ, कहीं पे भी शूटिंग देखे वहाँ खड़े हो जाओ, देखते रहो, तो कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा दिमाग में, पता चलेगा। तो ऐसे निकल गए। ऐसे धीरे धीरे पता नहीं कब कैसे कैसे कुछ कनेक्शन बने, और एक कोऑर्डिनेटर का नंबर मिला, उसने मुझे फर्स्ट टाइम एवर एक सूट में भेजा, मलाड में, जहाँ कॉन्सर्ट सूट था किसी मूवी का। वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से धीरे धीरे कनेक्शन बनते गए जूनियर्स के, क्योंकि वहाँ पे जो और भी जो लोग आए थे वो भी कोई जूनियर्स थे। मैं एज ए जूनियर में गया था, तो जूनियर ही मेरे फ्रेंड्स बने। तो उन जूनियर्स से मैंने बाकी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर लिए, और फिर उन कोऑर्डिनेटर को अपना प्रोफाइल भेजा कि अगर सर कहीं पे भी कोई सूट हो तो मुझे बता दो, मैं वहाँ पे जाऊँगा। धीरे धीरे ऐसे करके उनसे बात होने लगी, और वो बताने लगे, तो सूट मिलने लगा। अब वो जूनियर्स का जो सूट होता है वो होता है 700 रुपये पर डे, 800 रुपये पर डे। तो डेली नहीं मिलता है पर हाँ, उससे आप अपना किराया निकाल सकते हो। तो मैं वो करने लगा, पर ये करने तो नहीं आया था ना, करते करते 3-4 महीने भी थे, दिमाग में लग रहा है कि नहीं, तब तक बहन की शादी तय हो गई। अब शादी है अप्रैल में, अभी चल रहा है जनवरी। तो और अभी हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो चल रहा है अराउंड नवंबर दिसंबर के बीच की बात कर रहा हूँ। तो क्या करूँ, कैसे करूँ, पता नहीं। तो दिमाग में आइडिया आया कि नहीं नहीं, कुछ करते हैं, कुछ सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, वापस करते हैं। ब्लॉगिंग कर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे भी मैं शूट पे जाता हूँ वहाँ पे वो कहते हैं कि कैमरा अलाउ नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल हो भाई। अगर कोई बंदा, कोई प्रोड्यूसर मूवी बना रहा है तो उसमें करोड़ों रुपए लगा रहा है, वो नहीं चाहता कि आप फ्री में उसकी इतनी सारी मेहनत पे पानी फेर दो, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो इसलिए ब्लॉगिंग तो मैंने चूज ही नहीं किया जानबूझ के। तो क्या करूँ, मतलब इस आइडिया का वेट करते करते वो 3-4 महीने भी निकल गए कि यूट्यूब पे आखिर क्या स्टार्ट करें। तो एक सडनली एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो सबसे अलग हो, कोई ना कर रहा हो इंडिया में, आउट ऑफ द इंडिया भी कोई ना कर रहा हो। तो आइडिया आया कि हाँ, एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैं
कुछ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँगा, उनके पास 25 मिनट होंगे, 25 मिनट में वो अपने बारे में बताएंगे, अपना थिंकिंग प्रोसेस बताएंगे, अपनी जर्नी नहीं बतानी क्योंकि वो अभी भी जर्नी में ही है, टॉप पे पहुँचे नहीं है तो जर्नी नहीं बतानी। अगर पहुँच भी गए फिर भी जर्नी नहीं बतानी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी अगर बता दी होगी, अगर वो टॉप पे हैं ऑलरेडी तो वो सब नहीं बताना। ज्ञान नहीं देना है, बताना है करेंट में कि अभी उनका क्या विजन, अभी उनका क्या गोल है, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ताकि सामने वाला जो बंदा देख रहा है वो उनका थिंकिंग प्रोसेस जान पाए। ये सोच के मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट करी। मैंने उसमें अराउंड 5 एपिसोड डाले, जो कि मेरे आपस के ही दोस्त थे, मैंने उनको ही बुला लिया, सबको इकट्ठा किया, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, तो हमने बना के डाल दिए। फिर अचानक से मोबाइल पे एक दिन मैसेज आता है कि आपके LLB के एग्ज़ाम। हाँ, मैं बीच में एक पॉइंट भूल गया कि जब वो जॉब वाला सिलसिला चल रहा था तो मेरे पापा ने मेरे को ना चाहते हुए भी कन्विंस कर लिया कि मैं LLB करूँ, तो मैंने LLB में फॉर्म भर दिया। तो कि मुझे सिर्फ पेपर देने जाने पड़ते हैं अभी, डेली मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ता है, डायरेक्ट पेपर दो जाके पढ़ के, नकल अकल नहीं होती है। हाँ, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि बेटा आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और वो एग्ज़ाम है आपके 7 जनवरी से, घर आ जाओ। तो ठीक है, नई साल का मौका था, अपन घर पे आ गए। 1 या 2 को मैं वहाँ से बैठा, 1-2 को बैठा मैं, 3 को 4 को घर पे आ गया और अभी मैं घर पे हूँ। जब घर पे आ गया तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी वो बंद हो गई क्योंकि अब गेस्ट नहीं है यहाँ पे उतनी ज़्यादा, मतलब कोई इक्विपमेंट नहीं है, कैसे बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, स्टैंड नहीं है मेरे पास, रूम नहीं है, पर्दा नहीं है और गेस्ट भी नहीं है, तो कहाँ कैसे बना पाऊँगा, लाइटिंग नहीं है प्रॉपर, तो वो बंद हो गई। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करना है ना, हाथ पैर तो मारने ना, क्योंकि पैसे चाहिए, एक्टर बनना है। माँ को वादा किया हुआ है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं होता तो दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, तो अभी दिमाग में आया कि चलो कहानी सुनाता हूँ आपको, और यही कहानी मैंने आपको सुना दी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, कहाँ करूँगा, कहाँ जाऊँगा, बट आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर और मैं बन के रहूँगा, बनूँगा। थैंक यू, आपने मुझे लास्ट तक अगर देखा होगा। प्रॉपर कहानी थी। बाकी मैं और भी अगर आप चाहें तो कहानियाँ सुना सकता हूँ, लाइफ से रिलेटेड, कुछ और रिलेटेड, बढ़िया मोटिवेशनल कॉमेडी। कुछ तो करना है ना ब्रो, शांत नहीं बैठ सकता भाई। मुझे नहीं पता कि ये आइडिया सही होगा गलत होगा, पता नहीं। इस वीडियो पे 1 व्यूज आएगा या 100, 1000 या 10,000, लाख, मिलियन, आई डोंट नो, डजेंट मैटर। मैं जब तक डाल सकता हूँ, जब तक इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो जाती, जिसको मैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब सॉल्व ही नहीं हो रही, जैसे जो सीरीज स्टार्ट करी थी, अब गेस्ट ही नहीं है, बुलाऊँ तो किसको, और अगर मैं बुला भी लूँ ऐसे कहीं पे भी किसी को भी, तो बनाने का इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, स्टैंड नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, पेपर चल रहे हैं मेरे, तो मैं फंसा पड़ा हूँ। जनवरी तो पूरा गया ना, टाइम तो मेरे पास उतना ही है ना, तो क्या करता। तो आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ठीक है